2005 से नीतीश कुमार के सरकार है, तब भी आज तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा हुआ है। इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार का चाट मसाला बढ़ गया है। जो सत्ता में बैठा हुआ माल चावने के पीछे पड़ जाता है। कल कारखाना के बाद तो दूर की बात है, कुछ नहीं बिहार में होगा। जो चीनी मिल था वो बंद कर दिया गया है। इसको बहुत तरीका से देखा जा रहा है कि बिहार में एक भ्रष्टाचार के है। ब्लॉक से जीरो लेवल से देखिए तो उठा करके यहाँ से लेकर कमीशन खाए वाला यहाँ है तो उसको में कहाँ से होगा? पुल भी बनता है तो 6 महीने के अंदर गिर जाता है, नहीं तो बिहार में कहाँ से खोजता है। और कल कारखाना नहीं रहने का कारण एक बात बता दिया जाता है कि समुद्र के किनारे नहीं है, यहाँ पर कारखाना नहीं लगे, उद्योगपति नहीं है, यहाँ पर इतना टैक्स बांध दिया जाता है तो यहाँ से कहाँ से आएगा? मतलब सरकार को सत्ता लगा, कोई पूंजीपति लगाएगा अपने यहाँ रहने के लिए। क्या हम लोग दूसरे राज्य में पलायन करते रहेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे? हम लोग खाने के लिए, भोजन के लिए तड़पना तो पड़ता है ना। जैसे मजदूर का तमिलनाडु में जाता है तो सरकार के कम से कम बनता है कि 25 लाख का इंश्योरेंस कर दे, ताकि कोई मजदूर यहाँ दूसरे राज्यों में जाए तो सरकार के पास डेटा रहे कि हमारे राज्य से कितना राज्य में दूसरे राज्य में गया है मजदूरी करने के लिए। तो कम से कम हमारे यहाँ डेटा होना चाहिए सरकार के पास, और अदर दूसरे राज्य में भी डेटा होना चाहिए, तब जा करके मजदूरों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जितना अंबानी अडानी के रिस्पेक्ट मिलता है उतना ही सम्मान हमारे मजदूर के भी मिलना चाहिए, तब जा करके हमारे देश विकास करेगा। विकास करने के लिए देश को हमारे एक तरफा चलेगा तो नहीं चलेगा, जब भी दोनों को चलना पड़ेगा। गरीब वर्ग के भी लोगों को चलना पड़ेगा और अमीर वर्ग के लोग को भी तब जा करके हमारे बिहार विकास करेगा। हम लोग 20 साल से नीतीश कुमार के सरकार को जिताते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी कल कारखाना नहीं लगा हुआ है। क्या हम लोग भाजपा सरकार पर उम्मीद रखें? नहीं, किसी भी सरकार पर उम्मीद न रखो। सबसे पहले कि अपने आप पर विश्वास रखो कि हमारा सबसे पहले बढ़िया नेता चुनो। इन्हें बहनों ही मत चुनो कि सारा कौन नेता आएगा कौन नहीं आएगा। सबसे पहले अपने आप से देखो कि इसको अपने अंदर से झांक के देखो कि कौन सा बढ़िया नेता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन बढ़िया नेता है? उससे पता चलेगा बोल बतियाल चाल चलन से, रहन सहन से, खान पान से। और वोट लेवे के तुरंत प्रणाम पति करे आ जाता है। वोट जीतने के बाद कहा नहीं आता इसको। हमारे रीजन से सबसे पहले हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों तो सरकार वैसी वादा करती है, लेकिन ऐसा पूरा नहीं करती है। कैसे हम विश्वास करें? सबको जानता है कि जनता कैसे बेवकूफ बनता है, जनता से कैसे माल ठगा जा सकता है। बस बेवकूफ बनाने के लिए तो जनता तो है पीछे। तो इसमें तो जनता के दिक्कत न है। जनता को दिक्कत है तो क्या करेगा? जनता अशिक्षित है। 10 को आता है 500-500 रुपया रात में घूम के दे देगा, बस दे देगा वोटों को। जो लोग हैं उन लोग बाहर राज्यों में पलायन करते रहते हैं, क्या वो उन लोग हर समय के लिए पलायन करेंगे? यहाँ वो बात नहीं है पलायन करेगा कि नहीं करेगा, वो बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है ना। जैसे सरकार पर सब चीज़ सरकार के ऊपर ठप्पा लगाएगा तो भी नहीं होगा। सबसे पहले सरकार के अब कोई चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, उस तरह सरकार के भी हम लोग सहयोग करना होगा, है ना। तो सरकार के सहयोग करने कोई चीज़ करे, बकरी पालन करो, पशुपालन करो, और बहुत सारी योजनाएं हैं है ना। मनरेगा के थ्रू एक योजना चल रही है। बशर्ते यहाँ तक भी ये है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के ज़्यादा शिकार है, इसलिए तो यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा उतना। मगर बशर्ते हो सकता है कि रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार को भी कठिन से कठिन योजना का करना पड़ेगा, और हर युवा को कम से कम लोन के थ्रू पैसा देना पड़ेगा कम से कम रोजगार करने के लिए। क्योंकि रोजगार करने के लिए पैसा तो भी उतना नहीं रहता है आदमी के पास, तो कैसे करेगा? तो उसको लिए तो सरकार को तो देना पड़ेगा कुछ सहयोग राशि। और यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर जागरूक करना बहुत ज़रूरी है हमारे क्षेत्र में। लेकिन बिहार सरकार तो लोन शिक्षा के तरफ से लोन तो प्रोवाइड किया है। अरे पर भाई की 4 लाख रुपया देगा लोन है, तो ओकरा में से 2 लाख रुपया दलाल मिचौलिया बैठा हुआ है नीचे से ऊपर तक है। इतना आसानी से नहीं लोन है। लोन से 4 लाख का लोन लेगा, 2 लाख रुपया यहाँ से नीचे से ऊपर तक खाइए जाएगा, तो लोन कहाँ से पास हो रहा है? जब बैंक में भी जाएगा तो यहीं मिचौलिया बैठा रहेगा, ब्लॉक में भी जाएगा तो मिचौलिया बैठा रहेगा। सब तो मिचौलिया से बचेगा तब तो। इसको रोकने के लिए हमारे एक संकल्प लेना होगा कि हम कैसे मजबूत अपने क्षेत्र में करना है, उसको योगदान के